कश्मीर, क्या बताएं कश्मीर के बारे में। कश्मीर नाम सुनते ही मन में खूबसूरत वादियाँ और बर्फ से ढके पहाड़ों, देवदार के पेड़ और चमचमाती झीलों की कल्पनाएं दिल में हलचल मचाने लगती है। और इसी एक वजह से हम लोगों ने सन 2024 की दिवाली वहाँ पे मनाने का फैसला किया और हम लोग अपने घर बड़ौदा से निकल पड़े एक सपने को लेके कश्मीर की ओर। और कश्मीर में 6-7 दिन हमने ऐसे बिताए मानो कि जैसे स्वर्ग में जा पहुंचे हो। तो चलो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग आपको ले चलते कश्मीर और हमने वहाँ पे कौन से बुकिंग एजेंट से बुक किया और कैसे हमारी जर्नी हुई वो दिखाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोगों ने GSRTC वॉल्वो लेके पहुँच गए अहमदाबाद एयरपोर्ट। वहाँ पे हमने जो लॉन्च के अंदर 2 रुपये में खाना मिलता है, जी हाँ, अगर आपके पास रुपए या वीज़ा डेबिट या जो लॉन्च को एक्सेस करने वाला कार्ड हो तो आप 2 रुपये में जो मैं अभी दिखा रहा हूँ वो बेहतरीन खाना वहाँ पे आप एयरपोर्ट पे एक्सेस करके खा सकते हो। वो हमने एंजॉय किया क्योंकि मेरे पास BOB का रुपए कार्ड था। तो हम लोग 3 जन थे, हम लोगों ने 6 रुपये में भर पेट मील खाया। तो चलिए दिखाते हैं आपको वो खाने की कुछ झलक। एंजॉय करो, देखो कैसा होता है एयरपोर्ट का खाना। जैसे ही हमने खाना ख़त्म किया हमारी फ़्लाइट का टाइम हो चुका था और हम लोग निकल पड़े हमारी जर्नी की ओर। अहमदाबाद एयरपोर्ट से हमने इस बार आकाशा एयर के साथ बुकिंग किया था। वो मैंने यात्रा.com से किया था। आकाशा एयर के साथ हमारी ये पहली उड़ान थी जो कि बेहद खूबसूरत रही। हमने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। विंडो सीट हमें मिल गई थी और बाहर का नज़ारा एकदम बढ़िया था। बादलों को चीरती हुई फ्लाइट श्रीनगर की ओर जा रही थी। जैसे जैसे हम लोग नज़दीक जा रहे थे वैसे वैसे मन में एक अजब सी खुशी महसूस हो रही थी। हम लोगों ने जैसे ही श्रीनगर एयरपोर्ट पे लैंड किया, एयरपोर्ट एग्जिट में सिकारा का स्टैचू था वो बढ़िया था। और जैसे बाहर निकले हमारे ड्राइवर भैया हमारा वेट कर रहे थे। जैसे कि आज पहला दिन था लोकल साइट सीन का तो भैया ने हमें बीच रास्ते में सिंघम थी का जो लेटेस्ट शूटिंग हुआ है वो जगह बताई। साथ में ही हम डल लेक की साइड पे चलते चलते आज के हमारे पहले डेस्टिनेशन की ओर निकल पड़े जो कि था बॉटनिकल गार्डन। वहाँ पे कई सारे पेड़ पौधे हमें देखने को मिले। तो चलिए आपको दिखाते हैं बॉटनिकल गार्डन की एक झलक। वहाँ पे आधा घंटा घंटा सैर करने के बाद हम लोग हमारे दूसरे डेस्टिनेशन पर पहुंचे जो कि था मुगल गार्डन, जहाँ पे रॉयल स्प्रिंग था। हाँ, और वहाँ की खूबसूरती इतनी बढ़िया थी कि मानो अलग ही दुनिया में आ गए हो। वहाँ के पेड़ पत्ते और वहाँ का मौसम बेहद खूबसूरत था। इतने में हमें आज के समय का 1:30 बज गया। वहाँ पे जैसे 4 डिग्री टेम्परेचर था। 1:30 बजे डल लेक की साइड पे मानो कि अर्ली मॉर्निंग हुई हो। ठंडी बहुत थी। उसके बाद हम लोग पहुँच गए यहाँ के सबसे ऊंची जगह शंकराचार्य मंदिर, जहाँ से लगभग आपको डल लेक और कई जगह श्रीनगर की देखने को मिलती है। वहाँ शंकराचार्य टेम्पल में हमने दर्शन किए। दर्शन करने के बाद वहाँ के व्यू पॉइंट से हमने पूरा श्रीनगर देखा। श्रीनगर देखने के बाद हम लोग जैसे नीचे आए तो आज की पहले दिन की हमारी कॉम्प्लीमेंट्री राइड थी शिकारा राइड। तो उन लोगों ने हमें एक शिकारा दी थी जहाँ पे चालू शिकारा में हमने कोल्ड कॉफ़ी कावा पीने के बाद हम लोग आगे चले गए। बाद में वो भैया हमें यहाँ का जो मीना बाजार बोलते हैं डल लेक का वहाँ पे ले गए। वहाँ पे हमने एक आध घंटा बिताया। बाद में भैया हमें ले गए हैदर फिल्म की जो शूटिंग हुई थी जहाँ पे शाहिद कपूर 1 महीना रुका था, वो होटल उन्होंने दिखाई। तो चलिए आपको वो जगह दिखाते हैं कि हैदर फिल्म की शूटिंग कहाँ पे हुई थी। ये जो सामने देख रहे हो वहीं पे शाहिद कपूर 1 महीना रहा था और शूटिंग हुई थी। बाद में वहाँ से हम रिटर्न, आज की हमारी स्टे थी हाउस बोट में।
तो हाउस बोट की ओर निकल पड़े। वहाँ पे जैसे रेस लगी हो शिकारा में, और साथ ही साथ इतनी सारी शिकारा थी कि मानो छोटे छोटे बच्चे पानी में बोट खेल रहे हो ऐसा लग रहा था। तो चलो देखो थोड़ी हमारी जर्नी, बाद में हम आपको हमारा जो आज का हाउस बोट का स्टे था वो पूरी हाउस बोट दिखाते हैं। तो ये है हमारी हाउस बोट, जो कि एंट्रेंस में शूज यहाँ बाहर निकालने होते हैं। साथ में पहला एक हॉल होता है। हॉल में बैठने के लिए बहुत सारी अच्छी जगह है। जैसे ही हॉल ख़त्म होता है, हॉल के बाद आता है हमारा डाइनिंग एरिया। तो एक दिन यहाँ पे बिताया और हमारा स्टे इधर था। तो देखो हमारी हाउस बोट, चलो। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू चैनल। आज था दिन दूसरा हमारा, और दूसरे दिन हम डल लेक से निकल पड़े पहलगाम की ओर। तो आज का हमारा पूरा दिन है पहलगाम, जो कि श्रीनगर से 95 किलोमीटर की दूरी पर है। NH 44 के ऊपर हम लोग, जो कि अभी श्रीनगर के कश्मीर के लिए नया बना है, उस रूट पे निकल पड़े। वहाँ पे बीच में हम लोगों ने जो पंपोर में केसर की खेती होती है वो जगह देखी। तो चलिए थोड़ा रोड देखो, हम लोग सीधा पहुंच जाते हैं केसर की जहाँ पे खेती होती है वो गांव। वहाँ पे कुछ लोगों से हम मिले, उन लोगों ने हमें केसर के बारे में बताया। तो चलो आपको दिखाते हैं वो पल जहाँ पे हमने केसर के बगीचों में शेयर किया। ओरिजिनल केसर हमने हाथ से तोड़ के देखा, और फिर हम हमारी जर्नी के लिए आगे निकल गए। MJ केसर वाला सर, हमारा कश्मीर का रियल केसर दिखाइए सर आप इनको। ओके। और जो मार्केट में आपको मिलेगा ईरानी भैया दोनों रखते हैं। कश्मीरी केसर बराबर 250 से 3 लाख तक पड़ेगा। ओके। 2.5 लाख से लेके 3 लाख, ईरानी केसर 2 लाख। ओके, ईरानी भी चलो। अच्छा केसर है, मगर डुप्लीकेट नहीं भेजेंगे, मगर जब भी ईरानी। कुछ थैंक यू। बाय बाय। रास्ते में आगे चलते चलते जब लोग हम अनंतनाग क्रॉस कर रहे थे, तब हमारे भैया ने बताया कि जो पुलवामा अटैक हुआ था वो इसी रोड पे आगे हुआ था। तो थोड़ी देर के लिए तो बॉडी सुन हो गई, हमारे जो जवान शहीद हुए थे उनके बारे में सोच के। लेकिन फिर हम वहाँ से निकले, हमने वो जगह दिखाई। तो चलो आपको वो जगह दिखाते हैं। ये जो आपको बंकर दिख रहा है साइड पे जो बना हुआ, वहीं पे अटैक हुआ था। अभी तो वहाँ पे आर्मी तैनात है और सेफ्टी सिक्योरिटी रहती है। वो लेफ्ट साइड पे ये जो आप देख रहे हो, यहीं पे वो अटैक हुआ था। बाद में हम लोग आगे गए तो अनंतनाग जो जिला है पहलगाम स्थित वहाँ पे है। वहाँ पे बैट बनती है। तो दोनों साइड पे किलोमीटर तक लंबी लाइन थी जहाँ पे बैट बन रहे थे। वो जगह भी हमने देखी। पहलगाम से पहले एक जगह आती है जहाँ पे एप्पल के बगीचे होते हैं, और उन लोगों ने वहाँ पे ऐसा बोर्ड लगाया हुआ है, आप उनके बगीचों में जा सकते हो। वहाँ पे फ्रेश फ्रेश एप्पल का जूस पी सकते हो, और हाँ, पेड़ पे लगे एप्पल भी आप फ्रेश ले सकते हो। तो आइए हम जो एप्पल के बगीचे में गए थे वहाँ पे एप्पल के पेड़ पे जो एप्पल लगे थे वो आपको दिखाते हैं। हमारे हम लोग जैसे पहलगाम पहुंच गए, नज़ारा बेहद खूबसूरत था। वहाँ पे पहुँचने के बाद हमने हमारी जो कार थी वो पार्किंग में पार्क की, और वहाँ पे यूनियन की जो टैक्सी थी वो टैक्सी लेके हम लोग वहाँ की जो जगह है, जैसे कि वहाँ की आरू वैली, बेताब वैली और चंदनवारी, वो देखने के लिए निकल पड़े। तो पहले हम पहुँच गए आरू वैली।
तो आरू वैली से वो सामने का नज़ारा है वो बेहद डरावना भी लगता है, क्योंकि वो बॉर्डर एरिया है, पीओके एरिया। तो आरू वैली देखने के बाद हम लोग गए बेताब वैली, जो मूवी में बोलते हैं ना कि बेताब फिल्म की शूटिंग हुई थी, वो जगह। तो आप जो नीचे हार्ट शेप वाली जगह देख रहे हो, जो हार्ट शेप में बने हुए थे, वो जगह है बेताब फिल्म की शूटिंग हुई थी वो जगह। जैसे ही हमने बेताब वैली ख़त्म की, हमें पहला आगे का पड़ाव मिला अमरनाथ यात्रा का पहला गेटवे। जी हाँ, नीचे आप देख रहे हो वहाँ से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होती है। और उसके बाद हम लोग चंदनवारी पहुँचे। तो चंदनवारी इतनी खूबसूरत जगह है जहाँ पे हमें स्नोफॉल देखने को मिला। बोलते हैं ना कि अगर आपका नसीब अच्छा हो तो आपको स्नोफॉल मिल जाएगा। तो वहाँ पे जैसे हम पहुँचे चंदनवारी में, तो स्नोफॉल देखने के बाद हमने आधा पौना घंटा वहाँ पे एंजॉय किया बर्फ़ में। तो वो झलक आपको चलो दिखाते हैं। कश्मीर की ये ट्रिप में आज हमारा पहलगाम में दूसरा दिन था और हमें ये होटल मिला था। तो होटल बढ़िया थी, चलो इसका एक व्यू दिखाते हैं। पहलगाम में हमारी जो होटल थी उसके सामने का नज़ारा कुछ बढ़िया था, होटल मून व्यू रिसोर्ट। तो सुबह वहाँ से नाश्ता करके हम लोग निकल पड़े हमारे आज के डेस्टिनेशन की ओर। तो सुबह-सुबह नाश्ता करने के बाद बाजू में एक फॉरेस्ट था जहाँ से हम गुज़र रहे थे, वहाँ पे हमने कुछ बढ़िया सी वीडियोज़ और फ़ोटोग्राफ्स लिए। उसकी आपको एक झलक दिखाते हैं। पहलगाम से निकल के हम सीधे जा पहुँचे दूध पथरी, जो कि श्रीनगर में एक देखने लायक जगह है। दूध पथरी में कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो देखने लायक हैं। आप लोग वहाँ ऐसे एटीवी पे बैठ के राइड कर सकते हो। सामने जो जगह दिख रही है वहाँ पे राज़ी फिल्म का शूटिंग हुआ था, वैसा उन लोगों ने वहाँ पे बताया। हमने भी वहाँ पे एक ब्रिज था, उसके ऊपर मस्ती की और थोड़ी अच्छे मोमेंट्स बिताए। आज का दूध पथरी का ये सफ़र यहीं पे ख़त्म करके हम लोग जा पहुँचे श्रीनगर। आज हमारा स्टे श्रीनगर में होटल में था, तो चलिए वहाँ चल के आपको दिखाते हैं होटल रूम कैसा था। तो डे 3 में हमें मिली थी होटल सिटी ग्रेस, जो कि सिटी के बीचों बीच थी। रात को यहाँ आए शूटिंग किया था, लेकिन रात का नज़ारा कुछ अलग था, इसीलिए मैंने सुबह ये शूटिंग किया है। अंदर से होटल कैसी दिख रही है वो आपको दिखाते हैं, चलो। तो ये हमारा स्टे था कुछ श्रीनगर में। आज का चौथा दिन हम लोग निकल पड़े सोनमर्ग की ओर। उससे पहले हमने किए वाहेगुरु जी के दर्शन। बढ़िया सा गुरुद्वारा था, दर्शन करके हम निकल पड़े सोनमर्ग की ओर। बीच रास्ते में जो जो अच्छे अच्छे प्लेस आए वो हमने एक्सप्लोर किए। बीच में एक जगह चील मछलियाँ ले जा रही थी, वो भी हमने कैप्चर किया हमारे कैमरे में। साथ में ही वहाँ पे एक फ़ोटो पॉइंट था, बेहद खूबसूरत था बीच रास्ते में,
वो भी कैद किया। तो चलो उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। सोनमर्ग जाने के लिए आपको जो रूट तय करना होता है वो है लेह वाला रूट। जी हाँ, श्रीनगर को जो लेह से रोड जोड़ता है ये रोड है। तो इसी रास्ते से हम लोग आगे चले गए। इस रास्ते पे आपको दुनिया का सबसे खतरनाक रोड जोजिला पास, जो कि सोनमर्ग से आगे मिलेगा। अभी जो हमारे लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है वो टनल है, यहाँ का 14 किलोमीटर लंबा टनल, जो कि यहाँ से सीधा सोनमर्ग निकलेगा। तो जो दूरी है वो कम हो जाएगी और आप अच्छे से जल्दी से सोनमर्ग पहुंच सकोगे। रास्ता इतना खूबसूरत था कि हर मोमेंट को मैं कैप्चर कर रहा था। और अच्छी बात ये सामने आई हमारे कि आज सोनमर्ग में स्नोफॉल देखने को मिलेगा। उसकी वजह ये है कि हमारे सामने जो पहाड़ दिख रहे हैं वो बर्फ वाले, वहाँ पे स्नोफॉल ताजी गिरी है। तो भैया ने बताया कि आपको स्नोफॉल जरूर मिलेगा। तो चलो आइए रास्ते को एंजॉय करो। जैसे ही आप ब्रिज क्रॉस करोगे लेफ्ट साइड में आपको जो सोमवार टनल है उसका एंड पॉइंट दिखेगा। तो ये है वो टनल का एंड पॉइंट। सोनमर्ग आप जाओगे तो वहाँ पे जो पार्किंग होती है वहाँ पे आपको अपनी जो गाड़ी है वो पार्क करनी होती है, और यहाँ से यूनियन की टैक्सी वो लोग जो किराए पे चलाते हैं वो आपको करनी होगी शेयरिंग बेस पे। शेयरिंग वो लोग अलाउ नहीं करते, तो आप अगर 7-8 जन इकट्ठे हो तो एक फैमिली बन के जाओ, एक रेट डिसाइड करो और फिर आप वहाँ पे पहुँचो। एक्चुअली ये 0 पॉइंट है जो जोजिला पास भी बोलते हैं। तो वहाँ तक ये लोग आपको ले जाएंगे, जिसमें आपको राइट साइड पे जो अमरनाथ यात्रा है उसका स्टार्टिंग पॉइंट भी दिखेगा। ये रोड दुनिया का सबसे डेडलीस्ट रोड है जिसको बोलते हैं जोजिला पास। अभी तो कई सारे अच्छे रास्ते इन्होंने बना दिए हैं, मगर रोड की खासियत बोले तो एक साइड पे पूरी खाई है। अगर थोड़ा सा भी बैलेंस आपका गया तो आप नीचे नहीं जाओगे, सीधा ऊपर चले जाओगे। तो ये मेडिकल कैंप है जो मैंने बात की आपको कि भाई अमरनाथ यात्रा यहाँ से शुरू होती है, और राइट साइड पे आप जो जो पहाड़ दिख रहा है उसके अंदर से आगे जाना होता है शेषनाग की ओर। तो चलो रास्ता देखो और नेचर देखो। रास्ते को एंजॉय करते सीधे ही आपको मिलते हैं 0 पॉइंट जो जिला पास पे, वहां पे बर्फ में एंजॉय करेंगे। चलो। तो हम जोजिला पास वाले रास्ते चढ़ गए, और यहाँ मैं आपको जो जूम करके दिखाता हूँ नीचे, वो बालताल का पॉइंट है जहाँ से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। जय बाबा बर्फानी। जैसे जैसे हम आगे जा रहे थे रोड इतना खतरनाक हो रहा था कि मानो हम मौत के मुंह में चले गए। आपको जो सामने छोटी छोटी चिटिया जैसी दिख रही वो ट्रक्स है जो जोजिला पास वाले रास्ते से सोनमर्ग से निकलती हुई 0 पॉइंट पास करके लेह की ओर जाएगी सामान लेके, क्योंकि आपको पता है कि लेह में सामान ट्रांसपोर्टेशन के जरिए ऐसे पहुंचाया जाता है। तो रास्ता इतना खतरनाक था और ब्यूटी इतनी सुंदर थी, तो थोड़ा व्लॉग मैंने लंबा कर दिया, आपको ये पूरा जोजिला का रूट दिखाना था। तो ये रास्ते से चल के हम धीरे धीरे पीले पहाड़ों से सफेद पहाड़ों की ओर चल पड़े, और देखते ही देखते हम लोग जोजिला पास पहुंच गए। तो चलो वहां पहुंचते हैं और बर्फ में एंजॉय करके दिखाते हैं। तो देखते रहो वीडियो एकदम जबरदस्त व्यू पॉइंट के साथ।
तो हम पहुंच गए हैं 0 पॉइंट पे। यहाँ पे हम साइड पे कार पार्क करेंगे, थोड़े फोटो वीडियोग्राफ्स लेके, और थोड़ा हमने एंजॉय किया बर्फ में। तो बाद में मिलते हैं। चलो कुछ पले हमने जो बिताई वो आपको दिखाते हैं। श्रीनगर आओ और आप लाल चौक की सैर ना करो, अपने देश की शान। तो हम भी जोजिला पास से वापस आने के बाद रात को लाल चौक चले गए। वहाँ जाने के बाद हमने आज की हमारी होटल का चेक इन किया, जो कि श्रीनगर के अंदर ही थी। आज हमने होटल चेंज करवाया था। होटल बढ़िया थी, रिसेप्शन एरिया और रूम भी इतने ज़बरदस्त थे। तो दिशा कश्मीर हॉलीडे जिन लोगों ने हमारा ये ट्रिप ऑर्गेनाइज किया था, वो बेहद परफेक्शन के साथ सभी होटल, ड्राइवर, कार, ये सभी चीज़ें इतनी परफेक्शन के साथ थी कि हमें 5-6 दिन में कोई दिक्कत ही नहीं हुई। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा, जब भी आप आते हो दिशा कश्मीर हॉलीडे के साथ अगर आप बुक करते हो तो आपको अच्छा रहेगा। उसी सोच के साथ हम आज के आखिरी दिन, एक दिन पहले हम निकल पड़े गुलमर्ग की ओर। तो आज की हमारी ट्रिप थी गुलमर्ग की। तो गुलमर्ग में भी स्नो है। आज हम गंडोला राइड करेंगे गुलमर्ग पहुंचने के बाद, जो कि केबल कार राइड होती है, हमको पता है, जो रोप वे जैसी। और हमने दोनों फेस की टिकट ली है। तो हम लोग ऊपर जाएंगे गंडोला राइड में, और ऊपर भी बर्फ गिरी है तो वहाँ भी एंजॉय करेंगे। तो चलो रास्ते का नज़ारा दिखाता हूँ, बाद में आपको सीधे लेके चलते हैं गुलमर्ग, और वहाँ जाने के बाद हम गंडोला राइड करेंगे। जैसे आप गुलमर्ग पहुंचोगे, ये जगह है वे टू गंडोला। तो यहाँ पे कार पार्किंग होती है, इससे आगे कई गाड़ियाँ नहीं जाती। तो हम लोगों को भी हमारे कार ड्राइवर ने वहाँ पे ड्रॉप कर दिया। तो हम लोगों ने सोचा कि 1.5 किलोमीटर है, चलो चल के एंजॉय करके गंडोला तक पहुँचते हैं। तो हम लोगों ने चलते चलते ये पूरा तय सफ़र किया गंडोला तक। वहाँ जाने के बाद हमने लाइन में हमारा जितना स्लॉट था, जो टाइमिंग का, उसी टाइमिंग के हिसाब से जाना पड़ता है। तो टाइमिंग के हिसाब से हमने वहाँ पे एंट्री ले ली। आपको साथ में अपना एक आइडेंटिटी प्रूफ, आधार कार्ड या कुछ आइडेंटिटी जिसमें आपका फ़ोटो हो, वो रखना पड़ता है, तभी वहाँ पे एंट्री मिलती है। तो चलो आगे का सफ़र दिखाता है। हमारा पहला सेक्शन 2.4 किलोमीटर का जैसे ख़त्म हुआ, हम बाहर निकले तो बेहद खूबसूरत ट्रांसपेरेंट टेंट हमने देखे, वो भी बढ़िया था। लेकिन अच्छी बात वो थी कि हम जैसे सेक्शन 1 से बाहर निकले, ऊपर सेक्शन 2 पे स्नोफॉल चालू हो चुकी थी, जो कि वो ही देखने के लिए हम लोग गुजरात से गए थे। आप जो देख रहे हो वो स्नोफॉल चालू है। तो हमने वेट ना किया और तुरंत सेक्शन 2 के लिए वहाँ से ही रोप वे, क्योंकि जो गंडोला राइड का दूसरे सेक्शन का पॉइंट था, वहाँ से हम सीधे चले गए, क्योंकि हम ये मोमेंट मिस करना नहीं चाहते थे स्नोफॉल का। तो बैठ के हम जैसे ही गंडोला में बैठे, आपको व्यू दिखाते हैं। हमने घर से निकलते समय जो सोचा था कि बर्फबारी होगी, बर्फ गिरेगा, वही मोमेंट आज हमारे साथ था। ये पूरा बगल में जो आपको दिख रहा है वो स्नो है।
स्नो गिर रही थी और हम ऊपर जा रहे थे। ये मोमेंट में ऐसा लग रहा था कि जानो कि हम अलग ही दुनिया में आ गए हो। तो आप व्यू को एंजॉय करो। इस जगह की बात करूँ तो गुलमर्ग एक एडवेंचर हब माना जाता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्कीइंग और माउंटेनियरिंग द्वारा ट्रैकिंग, पर्वतारोहण, स्कीइंग, स्नोबोर्ड सिखाया जाता है और ये समुद्र तल से 2730 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। और ये जगह जो है वो श्रीनगर से 51 किलोमीटर की दूरी पे है। तो अगर आप कभी भी वहाँ पे जाते हो तो मेरी राय से आप गंडोला राइड के दोनों फेस की टिकट लेना और पूरा ऊपर जाके एंजॉय करके आना। चलो हमारी जो मूवमेंट है वो आप देखो और एंजॉय करो। हम जैसे ही गुलमर्ग से वापस आ रहे थे तो एक पंछियों का झुंड अपने घर की ओर जा रहा था। वो देख के हमें याद आ गया कि आज तो हमारा आखिरी दिन है। आज होटल में स्टे करेंगे और कल हमारी फ्लाइट है दोपहर में। तो कल का आधा दिन भी हमें बिताना है। तो हमने सीधे होटल पहुंच गए और होटल पहुंचने के बाद जिनसे हमने बुकिंग किया था उनसे हमने बात की कि आपका घर देखना है, लोकल विलेज कैसा होता है वो देखना है। तो छठे दिन की सुबह वो हमें लेने आ गए कार लेके, उनके घर ले गए। वहाँ उनके एप्पल के बगीचों में जो एक दो एप्पल रहे थे वो भी उन्होंने हमें तोड़ के दिया। साथ ही में उनका पूरा बगीचा दिखाया और आखिर में उनके बगीचे में लगे अखरोट भी दिए। वहाँ से निकल के सीधा हम लोग पहुँच गए लाल चौक। वहाँ पे जो टावर था उसके बगल में हमने फ़ोटो खिंचवाई और बाद में हमारे पास थोड़ा टाइम था तो वहाँ के लोकल मार्केट में हमने सैर की। चलो दिखाते हैं उस लोकल मार्केट और वहाँ की एक झलक। लगातार 6 दिनों की बेहद खूबसूरत मोमेंट्स यादें लेके हम लोग वहाँ से निकल गए सीधा एयरपोर्ट की ओर। एयरपोर्ट के अंदर जैसे हम एंटर हुए हमें दिखा हमारा हिंदुस्तान का झंडा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, भारत माता की जय। हमारे साथ जिन्होंने 6 दिन समय बिताया वो फिदा हुसैन ड्राइवर बेहद बढ़िया बंदा था। वो हमें एयरपोर्ट ड्रॉप करने के लिए आया। आखिरी हमें बाय बाय करके वो निकल गया। हमारी फ्लाइट थी श्रीनगर से बॉम्बे और बॉम्बे से अहमदाबाद। तो हमारी फ्लाइट नंबर थी 6C431 जो कि 15:50 को थी, 17:50 को वो शेड्यूल पे थी। तो हमने चेक इन का काम शुरू कर दिया। तो अंदर जाके आपको दिखाते हैं कि श्रीनगर का एयरपोर्ट कैसा। एयरपोर्ट के अंदर हमें हमारा सामान लोड होते हुए दिखा तो ये मोमेंट को मैं मिस आउट करना नहीं चाहता था। साथ में भी वो फ्यूल रिफिल कर रहे थे। तो श्रीनगर एयरपोर्ट से हमारी फ़्लाइट टाइम पे थी। तो चलो एक बढ़िया सी जर्नी, बढ़िया सी ट्रिप जो कि कश्मीर की हमारी हेवन ऑन अर्थ कंप्लीट हो गई है और हम एकदम सही सलामत अच्छे से वहाँ से फ़्लाइट में बैठ के गुजरात आ गए हैं। तो चलो ऐसे ही किसी वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए कीप पेडलिंग, कीप साइकिलिंग, हैव अ नाइस डे, बाय 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 बाय।
बाय बाय।